तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है घोस्ट हब, और आप देख रहे हैं घोस्ट हब पूजा के साथ। चलो चलते हैं अगले पार्ट की तरफ। मैं वापस जाने को मुड़ी तो अचानक से फर्श पर गिर गई। देखा तो मैं बाथरूम में ही थी। ये क्या हुआ? मैं पॉट पर बैठे बैठे ही सो गई थी। कहीं कोई अंधेरा नहीं हुआ था। बाथरूम की लाइट अभी भी जल ही रही थी। मौसम भी साफ था। रात की थकान से मेरी झपकी लग गई थी। हद है यार मेरी भी। मैंने जल्दी से शावर ऑन किया और नहाने लगी। नहाकर चेंज ही किया था कि तभी मेन गेट पर किसी ने डोरबेल बजाई। जब मैंने घड़ी की ओर देखा तो सिर्फ 2 ही बज रहे थे। इस वक्त कौन आ सकता है? ये इन्होंने तो कहा था 3 बजे तक आएंगे। मैंने दरवाजे से ही आवाज लगाई। कौन है? बाहर से आवाज आई। मैं हूँ, और कौन? इनकी आवाज सुनकर मैं तुरंत दरवाजा मैंने खोल दिया। ये अंदर आ गए। इनको देखकर मैं बहुत खुश हो गई। मैंने कहा, पर आप तो 3 बजे आने वाले थे। तो उन्होंने कहा, क्यों जल्दी नहीं आ सकता क्या? वे मैं ये मुस्कुराकर बोले। मैंने तिरछी नजरों से इनको देखा और कहा, आप भी ना। आप बैठे हो, मैं कुछ आपके लिए खाने पीने को लाती हूँ। इनको देखकर मैं रात का सारा डर भूल गई थी। मैंने जल्दी से इनके लिए चाय और पोहे बनाए, और हमने दोपहर के 3 बज चुके थे। हमने चाय पोहे खाए और मैं इनको नाश्ता देकर गीले कपड़े सुखाने चली गई थी। तभी अचानक से फिर से घर की डोरबेल बजी। मुझ तक आवाज आ रही थी। मैंने इनको आवाज लगाई कि देखिए जरा कौन है दरवाजे पे, पर इनका कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। फिर मैंने कहा, सुन रहे हो? देखिए दरवाजे पे कौन है, देखिए जरा, मैं कपड़े सुखाकर आती हूँ। लेकिन इनकी तरफ से कोई भी जवाब नहीं आ रहा था। मुझे लगा वो चाय नाश्ता करके थक गए होंगे, वो शायद सो गए होंगे। तो फिर मैं डोरबेल की आवाज लगातार आ रही थी। तब मुझे गुस्सा आ गया और मैं कपड़े वहीं रखकर दरवाजे की ओर भागी। मैंने अंदर से ही आवाज लगाई। कौन है? बाहर से आवाज आई। मैं हूँ, और कौन? आवाज सुनकर मैंने सोचा ये तो इनकी आवाज है, पर ये तो अंदर है। फिर ये बाहर कब चले गए? ये आवाज तो इनकी है। मैंने तुरंत दरवाजा खोला। देखा तो वो मेरे सामने खड़े थे। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मेरे मुंह से निकला, आप तो अभी अंदर थे। कहकर मैं चक्कर खाके उन पर ही गिर पड़ी। जब मैं होश में आई और मुझे समझ में आया कि मैं कहाँ हूँ, तो तुरंत उठकर चिल्लाने लगी, कौन हो तुम? मेरे पति कहाँ है? मैं मुंह से यह बात सुनकर ये आश्चर्यचकित होकर मुझे देखने लगे और मुझसे बोले, पागल हो गई हो क्या तुम? सुन्नू, क्या अंट शंट बके जा रही हो? तुम्हें होश तो है? तुम क्या बोल रही हो? इनके मुंह से शन्नू सुनकर मैं इनको तुरंत गले से लगाकर रोने लगी। मुझे नहीं रहना यहाँ से चलो जल्दी। थोड़ी देर तो ये कुछ नहीं बोले। फिर जब मेरा रोना बंद हो गया तो ये इन्होंने मुझे पानी पीने को दिया और बोले, तसल्ली से बताओ क्या परेशानी है? ऐसा क्या हुआ जो तुम बेहोश हो गई और मुझे देखकर पहचान नहीं रही हो? इनकी बात सुनकर मैं फिर से सुबकने लगी और इन्हें पूरी बात मैंने रात की बताई। मेरी बात सुनकर एक बार तो ये सोच में पड़ गए। फिर ये मुझे समझाते बोले, देखो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रात को सपने में डर गई हो और फिर मन में तुम्हारे डर बैठ गया है, इसीलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है। इसलिए तुम्हें सब जगह यही चीजें लग रही है। रात को नींद पूरी न होने की वजह से तुम्हें बाथरूम में भी डरावना सपना आया है। तुम मेरा इंतजार कर रही थी। तुम्हें सपने में लगा कि मैं आ गया हूँ, इसलिए सपने में सच में आने पर तुम समझ नहीं पाई कि क्या सच है और क्या झूठ। यह सब तुम्हारी नींद न पूरी होने का नतीजा है। मुझे इनकी बातें सुकून दे रही थी कि शायद भगवान यही सच हो। मैंने इनको कस के पकड़ लिया और प्लीज अब मुझे कभी अकेला छोड़कर मत जाना। अच्छा नहीं जाऊंगा बाबा, पक्का। इन्होंने मुस्कुराकर मुझे गले लगा लिया। कुछ दिन ऐसे ही बीतने लगे। मेरे साथ कोई भी घटना नहीं हुई थी। मैं इन बातों को एक सपना समझकर भूल गई थी। मैं अधिकतर घर में ही रहती थी। बाजार का सामान आसपास से ले आने के बजाय मॉल से जाकर ले आते थे, इसलिए मेरा घर से निकलना भी नहीं होता था। घर के बाहर से ही केयर टेकर की वाइफ से नजरें मिल जाती थी तो दूर से ही स्माइल कर देती थी। वो भी बदले में अजीब सी रहस्यमय मुस्कान दे देती थी। सुबह इनका नाश्ता बनाकर देती, फिर ये ऑफिस चले जाते और फिर मैं इधर उधर के काम और टीवी देखते हुए अपना दिन निकाल लेती थी। इनका ऑफिस पास ही था तो दोपहर में 1 और 2 बजे के बीच में खाना खाने ये आ जाया करते थे। एक दिन अजीब घटना घटी। ये रोज के समय से पूर्व 12 बजे ही घर आ गए और बोले, आज जल्दी आ गया हूँ, खाना दे दो, मुझे वापस भी जाना है। मैंने जल्दी से इनको गर्मा गर्म रोटियां सेक दी और 12:30 खाना खाकर वापस चले गए। मैं काम में फ्री ही हुई थी कि 1:15 पर बजी अचानक से घर की डोरबेल। बड़ा अजीब लगा मुझे, इस वक्त कौन आएगा? शायद कुछ काम से यही आए होंगे, और तो कौन आएगा। मैंने दरवाजा खोला। दरवाजे पर और घुसते ही बोले, जल्दी से खाना लगाओ, मुझे जल्दी वापस जाना है। इनके मुंह से यह बात सुनकर मैं चौंक गई। ये क्या कह रहे हो? मैं ये बोलने ही वाली थी कि आप तो अभी आधा घंटा पहले खाकर गए हो, तो आप इतनी जल्दी वापस कैसे आ गए? क्या काम आ गए? मैं ये बोलने ही वाली थी कि उन्होंने मेरा मुंह बंद कर दिया और बोला कि बातें बाद में करना, पहले मुझे खाना लगाओ, बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने इनको खाना लगाया। इन्होंने खाया और ऑफिस चले गए। इनके जाने के बाद मैंने देखा तो सच में 2 लोग खाना खा चुके थे। जरा से भी सब्जी बची हुई नहीं थी। मेरे मन में सिरन सी दौड़ गई। कुछ तो अजीब हो रहा था मेरे साथ।
घर में मेरा मन नहीं लग रहा था। मैं तो घर के बाहर आ गई और पास की दुकान से कुछ सामान लेने चली गई। उस दुकान को एक महिला संभालती थी। मुझे देखकर मुस्कुराकर बोली, आपने पहले कभी नहीं देखा, नहीं आई हो क्या? मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, जी हाँ, मैं उस मकान में रहने आई हूँ। उस मकान के बारे में बताते ही उसके चेहरे का भाव एकदम से बदल गया। फिर उसने मुझसे ज्यादा बात नहीं की। मैं भी सामान लेकर वापस आ गई। आते वक्त केयर टेकर की बीवी उस छोटी सी कोठरी के बाहर खड़ी थी। उसे देखकर मैंने अभिवादन किया। उसने भी जवाब में अभिवादन किया। इस वक्त भी उस कोठरी में धूप बत्ती जलने की खुशबू आ रही थी। मैंने पूछा, आपके साथ कौन रहता है? तो उसने कहा, कोई नहीं, और कहकर वो उस कोठरी में चली गई। उसका अजीब व्यवहार देखकर मैं सकते में आ गई और मैंने वहां से जाने में ही अपनी भलाई समझी। थोड़ा सा कदम बढ़ाने पर मुझे महसूस हुआ कि कोठरी में और भी कोई है, यह मुझसे कुछ छुपा रही है। उसकी नजरों से दूर होते ही मैं एक साइड में छुप गई और उससे नजरें बचाकर पीछे से उसकी कोठरी के पिछले हिस्से में आ गई। वहां बनी खिड़की से उसकी कोठरी में मैंने झांकने लगी। वहां जो मैंने देखा तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। कोठरी में एक 18-20 साल की लड़की सर के बाल खोले हुए बैठी हुई थी। देखने में लग रहा था वो बेशुद्ध होकर बैठी हुई है। उसके आगे जमीन पर कुछ अजीब सा पूजा का सामान पड़ा हुआ था। वो जमीन पर लाल सिंदूर से कोई आकृति भी बनी हुई थी। वो कुछ बेशुद्ध होकर बड़बड़ा रही थी और अपने सर को हिला रही थी। मैंने ध्यान से सुना तो वो बोल रही थी, चली जा यहाँ से, भाग जा। मैं पूरी तल्लीन होकर उसे देख रही थी। अचानक से उसने सर ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा तो मेरे पसीने छूट गए। मैं वहां से तुरंत भागकर अपने घर की ओर चली गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो केयर टेकर की पत्नी मुझे देख रही थी। शाम को जब ये घर वापस आए तो मैंने आज की घटना के बारे में इनको बता दिया। केयर टेकर के घर की बात को भी इनको मैंने बता दिया तो इन्होंने कहा, चुप रहो, भूत प्रेत की पिक्चर थोड़ा कम देखा करो, ये इसी का नतीजा है। मेरे लिए सब अजीब था। ये मेरी बात को मानने को तैयार ही नहीं थे और मेरे पास कोई सबूत भी नहीं था। न कोई ऐसी घटना हुई जिससे मैं कोई नुकसान पहुंचा हो। अब आए दिन अजीब अजीब घटनाएं होने लगी थी। घर का टीवी अपने आप ऑन हो जाता और कूलर एसी अपने आप चलने लगते। कभी किचन का नल अपने आप चालू हो जाता तो कभी अपने आप बंद भी हो जाता। कभी बर्तन अपने आप गिरने लगते। एक दिन तो हद हो गई। मैं चटनी बना रही थी तो जिस कटोरी में सामान रखा हुआ था वो अपने आप सरक कर दूर पहुंच गई। अब मेरे लिए रोज की बात हो गई थी। मैंने खुद को अंदर से मजबूत बना लिया था और रोज की इन घटनाओं को इग्नोर करने लगी, पर यह घटनाएं बदसूरत होती रही। इतना तो साफ था कि कुछ तो है, पर वो मुझे अपनी उपस्थिति दर्शा रहा है पर परेशान नहीं कर रहा। अब रोज मेरे पति 2 बार आके खाना खाने आने लगे। एक दिन मैं अपने कमरे से निकल कर बाहर हॉल में जा रही थी, तभी देखा कि मेरे घर में जो लगा आईना है उसमें एक लड़की अपने बाल कंघे कर रही है। उस आईने में देखते ही मेरी जान सूख गई, पर मुझे तो आदत हो गई थी। मैं बिना किसी रिएक्शन के वहां चुपचाप से ऐसे निकल गई जैसे मुझे कुछ देखा ही नहीं, जैसे मैंने कुछ देखा ही नहीं। इनको सारी बातें रोज बताती तो परेशान होकर इन्होंने अपने एक डॉक्टर मित्र को इस बारे में बताया तो उसने कहा, यह सिजोफ्रेनिया बीमारी के लक्षण लग रहे हैं। इसमें इंसान को वो चीजें दिखने और सुनाई देने लगती जो वास्तविकता में है ही नहीं। अब इनको कुछ भी बताना मतलब अंधे के आगे ढोल बजाना था। इनको आगे कुछ भी बताया तो ये विश्वास भी नहीं करते थे। मुझे सीधे साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास ही ले जाते थे। एक दिन की बात है, मैं दोपहर में फ्री होकर बेड पर लेटी हुई थी। तभी मैंने देखा एक आदमी उसी पलंग पर दूसरी साइड लेटा हुआ है। मेरी नजर जैसे ही उस पर पड़ी मैं भौचक्की रह गई। मेरी सांसें डर के मारे तेज हो गई। मैंने उठने की कोशिश की पर मैं उठ नहीं पा रही थी। मैंने चीख कर आंखें बंद कर ली। थोड़ी देर के बाद मैंने डरते हुए आंखें खोली तो देखा वहां कोई नहीं था। इस घटना से डरकर मैं बाहर भागी और घर के बाहर चली गई। फोन अंदर ही रह गया। मुझे बाहर केयर टेकर की पत्नी नजर आई तो मैंने उनको बोला घर में कोई आदमी था। मेरी बात सुनकर उनके चेहरे पर फिर से वही रहस्यमय मुस्कुराहट आ गई। अब मुझे गुस्सा आ गया कि मैं खुद पर काबू रखते हुए बोली, तुम मुझसे क्यों छुपा रही हो? कुछ तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो। मेरी बात सुनकर वो साफ पका गई और बोली, मैडम आपने जिसे देखा है वो घर के मालिक के पिताजी हैं। वो मुझे एक एक करके सारी बात बताते चली गई। उसकी बातें सुनकर एक तरफ से मेरा डर बढ़ गया था और एक तरफ मेरा आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने इनको उस आदमी वाली घटना के बारे में कुछ नहीं बताया। एक दिन मुझे कार्यक्रम के लिए शहर से बाहर एक सहेली के यहाँ जाना पड़ा। मैं इनको बहुत समझाती थी लेकिन ये मेरी बातों का ध्यान ही नहीं देते थे। खैर वो दिन भी आ गए। आज मौसम सर्द था। मैं ये शाम को ऑफिस से घर आए। घर आकर इन्होंने अपने लिए चाय बनाई और जैसे ही वापस रूम की ओर गए तो अचानक से रसोई में बर्तन गिरने की आवाज आई। ये पलटकर जैसे ही वापस गए तो देखा एक गिलास रसोई में फर्श पर पड़ा हुआ है। चाय का भगोना गैस के चूल्हे पर रखा हुआ धुआं छोड़ रहा है। पूरी रसोई में धुआं भर गया। अभी इनका दिमाग घूम जाता है और इनको याद आता है कि मैंने तो गैस सिलेंडर अच्छे से बंद किया, फिर ये गैस चूल्हा अपने आप कैसे चल गया
और मैंने तो भगोने को सिंक में रख दिया था। ये बड़े असमंजस में थे। ऐसा कैसे संभव है? जब गैस सिलेंडर के बंद किए थी फिर ये कैसे संभव है कि वो कैसे खुल गई अपने आप? उनको लगा होगा कि